अभी जी लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ऑटोमेटिक कैंपेन की। एंड आज हम बात करेंगे मैनुअल कैंपेन की। तो मैनुअल कैंपेन में तीन तरह का आपका जो है वो मैच टाइप होती है, जिसमें एग्जैक्ट मैच होता है, फ्रेज मैच होता है एंड ब्रॉड मैच होता है। ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है, एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि अगर एक कीवर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा कीवर्ड है स्मॉल प्लास्टिक बॉटल। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है, यानी कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो प्लास्टिक बॉटल है। और मैं जो कीवर्ड दे रहा हूँ वो है स्मॉल प्लास्टिक बॉटल। तो जब कोई बंदा एग्जैक्ट मेरा नाम जो है वो लिखेगा, मेरी प्रोडक्ट का नाम लिखेगा, यानी कि अगर कोई बंदा स्मॉल प्लास्टिक बॉटल लिख के सर्च करेगा, तो अमेजोन उसी वक्त ही प्रोडक्ट को शो करेगा, वरना मेरी प्रोडक्ट को शो नहीं करेगा। ठीक है। जैसे अगर कोई बंदा लिख देता है लार्ज प्लास्टिक बोतल, ठीक है, या प्लास्टिक बोतल फॉर होम, प्लास्टिक बोतल फॉर शॉप, अगर कोई बंदा इस तरह लिख के सर्च करा तो अमेजोन मेरे प्रोडक्ट को शो नहीं करेगा। अमेजोन तभी शो करेगा जब एग्जैक्टली कोई मेरे प्रोडक्ट का नाम लिखेगा। अच्छा, फ्रेज का मतलब ये होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल इसमें उसमें बता रखा है कि ब्लैक पोर्टेबल ब्लेंडर। ठीक है। अब इसमें अगर सीक्वेंस आगे पीछे हो भी जाता है तो अमेजोन तब भी आपकी प्रोडक्ट को शो कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो है, एक बंदा है, वो लिख के सर्च करता है, फॉर एग्जांपल वो लिख के सर्च कर रहा है स्मॉल ब्लैक पोर्टेबल ब्लेंडर। ठीक है, इस तरह लिख के सर्च कर रहा है तो अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को शो कर देगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट का नाम है वो उसमें आ गया है। ठीक है। इसी तरह अगर एक बंदा जो है वो, अच्छा इसमें ध्यान में रखिएगा कि फ्रेज का मतलब ये होता है कि आपका जो फ्रेज है वो पूरा का पूरा आना चाहिए। ठीक है, आगे पीछे कुछ भी लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा ये लिख के सर्च कर रहा है कि स्मॉल ब्लैक पोर्टेबल ब्लेंडर फॉर होम्स। ठीक है। तो अब आपका क्योंकि ब्लैक पोर्टेबल ब्लेंडर ये पूरा का पूरा आ गया, तो अमेजोन क्या है, आपकी प्रोडक्ट को शो कर देगा। ये होता है फ्रेज मैच होना, कि आगे पीछे कुछ लगा दो, ठीक है, लेकिन जो आपका फ्रेज है वो क्या रहना चाहिए, इंटैक्ट रहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है ना एक और आता है ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच का मतलब ये होता है कि इवन इफ पीपल सर्च लॉन्गर फ्रेज, इफ देयर आर वर्ड्स पोर्टेबल एंड ब्लेंडर इन अमेजोन, आपकी प्रोडक्ट को शो कर देगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक आपकी जो प्रोडक्ट थी वो क्या थी, हमने पहले बात की है कि आपकी प्रोडक्ट का नाम है ब्लैक पोर्टेबल ब्लेंडर, ये आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है। अब अगर एक बंदा इस तरह भी सर्च कर रहा है ना कि ब्लैक ब्लेंडर फॉर होम्स, ठीक है, तो अमेजोन ये देखेगा कि आपकी प्रोडक्ट के दो वर्ड्स आ गए, ब्लैक भी आ गया और क्या आ गया, ब्लेंडर भी आ गया। ठीक है। या आपकी वर्ड के तीनों वर्ड्स आ गए, आपकी प्रोडक्ट का जो नाम है उसके तीनों वर्ड्स आ गए, लेकिन आए आगे पीछे हैं। ठीक है। जैसे एक बंदे ने इस तरह सर्च कर लिया ब्लैक पोर्टेबल रिचार्जेबल ब्लेंडर। ठीक है। अब आपकी प्रोडक्ट क्या है, हमने अपनी प्रोडक्ट का नाम रखा था ब्लैक पोर्टेबल ब्लेंडर, सिर्फ हमने ये नाम रखा था। लेकिन एक बंदा सर्च कर रहा है ब्लैक पोर्टेबल रिचार्जेबल ब्लेंडर, ठीक है, यानी कि उसने हमारे नाम में क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। अमेजोन तब भी हमारे प्रोडक्ट को क्या कर देगा, शो कर देगा। ठीक है। तो ये तो तीनों का क्या होता है, फर्क होता है। एग्जैक्ट में क्या है कि जब कोई बंदा एग्जैक्ट नाम लिखेगा तो ही हमारी प्रोडक्ट सामने आएगी। फ्रेश का मतलब ये है कि अगर आगे पीछे आप कुछ लगा दोगे, अपने प्रोडक्ट के आगे पीछे कुछ लगा दोगे, अमेजोन तब भी आपकी प्रोडक्ट को शो कर देगा। और ब्रॉड में क्या होता है कि अगर आपका सीक्वेंस जो है वो टूट जाता है, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट का नाम है वो उसके बीच में भी अगर कुछ आप ऐड कर देते हो, अमेजोन तब भी आपकी प्रोडक्ट को शो कर देगा। ठीक है। बेस्ट कौन सा होता है इसमें, बेस्ट होता है वो एग्जैक्ट होता है और फ्रेज होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है बिडिंग टाइप। बिडिंग टाइप क्या होती है कि हम अमेजोन के ऊपर जब आते हैं तो बेसिकली होता ये हो रहा ये होता है कि हर बंदा जो है ना उसकी कोशिश होती है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो सामने शो हो, और अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को क्या करे, टॉप पर शो करे। अब उसके लिए जो है हर बंदा वो पे कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अमेजोन में कहता है कि जी मैं आपको $1 दूंगा, ठीक है, हर क्लिक के बदले आप मेरी प्रोडक्ट को शो करो सामने। ठीक है। एक और बंदा वो कहता है मैं आपको $2 दूंगा, ठीक है, एक कहता है मैं 3 दूंगा। तो इससे होता क्या है कि अमेजोन जो है वो उसी बंदे को प्रेफर करता है जो ज्यादा पैसे दे रहा होता है। ठीक है। तो बिडिंग क्या होता है, बोली लगाना। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तीन टाइप है, वो कहता है डायनामिक बिड है, डाउन ओनली है, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन है, और फिक्स्ड बिड है। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि अगर मैंने अमेजोन को कहा कि $2 मैं आपको दूंगा, तो अमेजोन क्या है, हर हर एक क्लिक के बदले मेरे से $2 जो है वो चार्ज कर लेगा। ठीक है। अच्छा, डायनामिक बिट्स का मतलब क्या है, अप एंड डाउन का। अप एंड डाउन का मतलब ये है कि वो कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स जिस पर अमेजोन को ये लगता है, अमेजोन अपने एल्गोरिदम से चेक करेगा कि आपकी जो है वो प्रोडक्ट कितने लोग, अब मतलब आप वो कीवर्ड पे चेक करेगा कि क्या कीवर्ड पे सेल्स के चांसेस हैं, यानी कि कीवर्ड का जो है कन्वर्ट होने का चांस है सेल्स में। अगर तो अमेजोन को लगता है कि इस कीवर्ड के ऊपर सेल्स आएगी, तो अमेजोन उसी कीवर्ड के ऊपर आपको आपकी प्रोडक्ट को शो करेगा और आपकी जो बिडिंग है उसको बढ़ा देगा ताकि आपकी प्रोडक्ट सामने शो हो। ठीक है, मतलब ये काम अमेजोन खुद करेगा। ठीक हो गया। और अगर अमेजोन को लगता है
कि अगर एक कीवर्ड है, आपने फॉर एग्जांपल अमेजोन को कीवर्ड दिया हुआ है कि इस कीवर्ड के ऊपर मेरे प्रोडक्ट को शो करो, लेकिन अमेजोन को लग रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर सेल्स आने के चांसेस कम है, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली आपकी बिडिंग को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है। और तो ये अप एंड डाउन में दोनों काम करेगा, डाउन ओनली में सिर्फ कम ही करेगा। मतलब अगर हम डाउन ओनली चूज करेंगे तो अमेजोन ही देखेगा कि अगर कोई कीवर्ड है वो सही काम नहीं कर रहा, तो अमेजोन उसके ऊपर आपकी बिडिंग को क्या कर देगा, कम कर देगा। इस तरह क्या होता है, आपका पैसा सेव होता है। अच्छा जी, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो है कैंपेन क्रिएशन फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है कि हम जब एक प्रोडक्ट के लिए कैंपेन बना रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, या प्लास्टिक गिलास ही है, तो आपने क्या करना था, एक कैंपेन क्रिएट करनी होती है, और उस कैंपेन के अंदर आपने तीन तरह के जो है वो एड ग्रुप बनाने होते हैं। ठीक है। एक कैंपेन के अंदर हम क्या बनाते हैं, एड ग्रुप बना देते हैं, हमें रखिएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने चूज कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जो है ना वो मैनुअल कैंपेन चला रहा हूँ, यानी कि मैं अमेजोन में कीवर्ड्स दूंगा और उन कीवर्ड्स के ऊपर अमेजोन मेरे प्रोडक्ट को सामने शो करेगा। ठीक है। तो वो कहता है कि इसके क्या है, तीन तरीके होते हैं। आप एक कैंपेन के अंदर आप तीन तरह के ग्रुप बनाएंगे, ऐड ग्रुप। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐड ग्रुप में एग्जैक्ट मैच करेंगे, एक ऐड ग्रुप में फ्रेज मैच करेंगे, और ऐड ग्रुप में ब्रॉड मैच करेंगे। अब इसमें वो आप कीवर्ड्स रखेंगे जो आप चाहते हैं कि अमेजोन आपको तभी शो करे जब कोई एग्जैक्ट आपकी प्रोडक्ट का नाम लिखेगा। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा लिखता है प्लास्टिक बॉटल, तो जब कोई पूरा प्लास्टिक बॉटल लिखेगा उसी वक्त ही मेरी प्रोडक्ट शो होगी, वरना मेरी प्रोडक्ट शो नहीं होगी। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं जहां पर आप चाह रहे होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट को तब बिल्कुल सेम, मतलब कोई लिखेगा तो ही आपकी प्रोडक्ट सामने शो हो, तो आप उसका क्या बनाते हैं, अलग ऐड ग्रुप बनाते हैं और उसमें वो तमाम कीवर्ड्स डालते हैं जिसके ऊपर आप एग्जैक्ट मैच चलाना चाहते हैं। फिर आता है बस फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में अगेन आप फ्रेज वर्ड डालते हैं। और फिर आता है ब्रॉड मैच। तो ब्रॉड मैच में आप जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप ब्रॉड पे चलाना चाहते हैं आप वो बनाते हैं। ठीक है। तो एक कैंपेन होती है और एक कैंपेन के अंदर ये तीन क्या होते हैं, डिफरेंट ग्रुप होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर सेलर सेंटर पे जो आप देखते हैं तो आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे, सेलर सेंटर पे देखेंगे, तो आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैंपेन होती है और एक कैंपेन के अंदर आप क्या बनाते हैं, तीन एड ग्रुप बनाते हैं। आपने अलग अलग बनाना होता है, नोट एक साथ। बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि एक एड ग्रुप बनाते हैं, उसी में सारे कीवर्ड डाल देते हैं जिनके ऊपर एग्जैक्ट आना होता है, फ्रेश आना होता है, अप्रोच आना होता है, वो सबको एक ही ग्रुप में डालते हैं। एक ग्रुप में डालना होता है, आपने अलग अलग हर चीज़ से क्या है, ग्रुप बनाना है। वो कहता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो है वो एक डॉग लीश प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड आप क्या करने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू रन मैनुअल कैंपेन, तो आप क्या करेंगे, आप जैसा फॉर एग्जाम्पल डॉग लीश फॉर स्मॉल डॉग्स, ये आप क्या करना चाहते हैं, एग्जैक्ट में चलाना चाहते हैं। यानी कि आप ये चाहते हैं कि जब कोई बंदा एग्जैक्ट ये नाम लिख के सर्च करे तो ये आपकी प्रोडक्ट शो, तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट का एक ग्रुप बना देंगे कि ये मेरी एग्जैक्ट में शो करो। अच्छा, डॉग लीश फॉर बिग डॉग्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि इस कीवर्ड को आप क्या करना चाहते हैं, फ्रेज में चलाना चाहते हैं, तो आप फ्रेज में इसको चलाएंगे। स्मॉल लीश फॉर पेट डॉग्स, इसको आप ब्रॉड में रन करना चाहते हो तो आप इसको ब्रॉड में रन करेंगे। यानी कि हर एक का क्या बनाएंगे, हर कीवर्ड का, यानी कि अगर आपके 10 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आप एग्जैक्ट में क्या करना चाहते हैं, पीपीसी रन करना चाहते हैं, तो 10 कीवर्ड का आप एक अलग ग्रुप बनाएंगे, अगले 10 का अलग बनाएंगे, और अगले 10 का क्या करेंगे, अलग बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो पीवीसी की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि किससे कैसे इंप्रूव करनी होती है। तो कीवर्ड जो है ना वो आपके रेलिवेंट होने चाहिए, और वो कीवर्ड यूज करें जो आपके टाइटल में भी हैं, बुलेट पॉइंट्स में भी हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हैं। रेलिवेंट होने का मतलब ये होता है कि जब आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी प्रोडक्ट जो है वो डॉग कार सीट है, ठीक है, तो वो ऐसे कीवर्ड मैंने यूज करने के जब कोई बंदा लिखेगा, मतलब ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए कि जो आपकी दो कार सीट से ही रिलेटेड हो। यानी कि जब कोई बंदा सर्च करे तो उसके सामने आपकी प्रोडक्ट आए। ऐसा ना हो कि आपकी प्रोडक्ट फॉर नंबर दो कार सीट है और आप कीवर्ड जो है ना वो यूज करें प्लास्टिक बोतल। ठीक है। तो ये तो कोई बनता ही नहीं ना, तो क्यों नहीं बनता इस बात का कि प्रोडक्ट कोई और है, आप लिख कुछ और रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए कीवर्ड। अच्छा, उसके बाद ये क्रिएट, आपने कैंपेन क्रिएट करनी है और आपने क्या करना है, अलग अलग क्या होता है, ग्रुप्स आपने बनाना होते हैं हर एक के लिए, एग्जैक्ट के लिए, फ्रेश के लिए, और ब्रॉड के लिए। ये हमने बात अभी कर ली। ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि इन वन एड ग्रुप पुट ओनली 6 to 7 कीवर्ड्स, यानी कि अगर आप एक ग्रुप बना लिया, आपने एग्जैक्ट बना लिया, तो आप उसमें 6 से 7 कीवर्ड्स ही डालो। मतलब जो आपके टॉप के कीवर्ड्स होते हैं जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी होती है, आपने आपने उन्हीं को डालना होता है। ठीक है। जिनका हाई सर्च वाले में आप सर्च करो, सारी मेहनत जो होती है ना पीपीसी के अंदर वो कीवर्ड्स रिसर्च की ही होती है। और उसके बाद आपने क्या करना है, 6 से 7 कीवर्ड्स उसके अंदर डालने हैं। अच्छा, उसके बाद है कीप एन आई ऑन नेगेटिव कीवर्ड्स एंड डेली अपडेट देम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप देखना कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे, मतलब ये आपको सर्च सेंटर पर पता लग रहा होता है कि कुछ लोग ऐसे सर्च कर रहे होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम लिखकर, और आपकी प्रोडक्ट वहां पर खुद ब खुद शो हो रही होगी, अमेजोन आपको शो कर रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि वहां पर आपको जरूरत नहीं है शो होने की, तो आपने उस कीवर्ड को क्या करना होता है, नेगेटिव में डालना होता है। उसका फायदा ये होता है कि अगर कोई बंदा आपको सर्च करता है तो फिर आपकी प्रोडक्ट सामने नहीं आती। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे भी शूज़ हैं, ठीक है, मैं भी शूज़ बेच रहा हूँ अमेजोन के ऊपर, और नाइकी ब्रांड वो भी शूज सेल कर रहा है। तो अब वो फॉर एग्जांपल
एक बंदा है वो लिख के सर्च कर रहा है नाइकी शूज, और अमेजोन भी मेरे प्रोडक्ट को वहां पर शो कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि यार एक बंदे ने अगर नाइकी लिख के सर्च करा, वो नाइकी के ही खरीदेगा, वो मेरे क्यों खरीदेगा? तो अमेजोन मुझे इसके ऊपर शो ना करवाए। तो मैं क्या करूंगा, नाइकी शूज को मैं डाल दूंगा नेगेटिव में। ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया, जब कोई बंदा नाइकी शूज सर्च करेगा तो अमेजोन मेरे प्रोडक्ट को शो नहीं करेगा। ठीक है। नेगेटिव में डालने का मतलब जो होता है कि जहां पर आप चाहते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर मेरे प्रोडक्ट सामने नहीं आनी चाहिए, इसके ऊपर आपने लाजमी ख्याल रखना होता है। अच्छा, लिस्टिंग प्रमोटर्स को आपने हायर करना होता है। ठीक है। रिव्यूज आपने लाजमी लेने होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है कि जी आपने जो है वो अपनी लिस्टिंग के ऊपर लाजमी रिव्यूज लेना है, 10 20 30 40 जितने भी ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है। और हमने बिल्कुल स्टार्ट में इस चीज़ की प्रैक्टिस भी की थी, किस तरह आपने जो है वो रिव्यूज़ लेने होते हैं। और आपने यकीन उन लोगों से रब्ता किया होगा, उनसे आपने जो है वो बात की होगी, तो आपको अच्छा मिल गया होगा रिस्पॉन्स कि किस तरीके से रिव्यूज़ लिए जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस हमने बिल्कुल स्टार्ट में करवाई थी। अच्छा, आल्सो डू एसिन टारगेटिंग। एसिन टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है वो सिर्फ टॉप पर आने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अपने कंपेटिटर की लिस्टिंग के ऊपर भी जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है और वो सेल कर रहा है, ठीक है, अगर वो जो है आपकी ही प्रोडक्ट, तो आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, एक सेकंड में आपकी चीज़ दिखा देता हूँ बल्कि। और ये नेट थोड़ा सा स्लो है, इसलिए जो है वो मसला कर रहा है। अच्छा, खैर एसएन टारगेटिंग ये होती है कि आप एक एसएन के ऊपर जाकर, यानी कि एक प्रोडक्ट के ऊपर जाकर अपनी प्रोडक्ट को शो करते हो। ठीक है। जहां पर मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर सेल्स हो सकती है, लोग सर्च करेंगे तो मेरी प्रोडक्ट भी उनके सामने आएगी, तो हम उसको क्या कर रहे होते हैं, एसएन टारगेटिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, ट्राई टू बिड हाई टू ऑन द टॉप ऑफ द सर्च, यानी कि आपने कोशिश करनी होती है, स्टार्ट में आपने कोशिश करनी होती है कि आपकी बिडिंग सबसे ज़्यादा हाई हो, ताकि आप जो है वो फ्रंट पे शो हो, टॉप पर शो हो, और आपकी प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। ठीक है। वहां पर आप बचत ना करें, पैसा ना बचाएं अपना। अच्छा, गो फॉर डायनामिक अप एंड डाउन, ये आपने चूज करना होता है। एंड ट्राई टू गेट रैंक ऑन लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर भी आपने रैंक होना होता है। लॉन्ग टेल होते हैं जो बड़े कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, मोस्टली वो जो बहुत ज़्यादा कंपीटिंग कीवर्ड होता है उसके ऊपर वो रैंक होने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर भी सही है, वहाँ पर भी कंपटीशन होता है, वहाँ पर आपको टाइम लगता है, लेकिन अगर आप एटलीस्ट लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर रैंक हो जाएंगे तो आपको जो है वो फायदा होता है उस चीज़ का बड़ा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली एक प्रोडक्ट है हमारे सामने,
और मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट के ऊपर भी अमेजोन मेरी प्रोडक्ट को शो करे, ठीक है, यानी कि इस प्रोडक्ट के अंदर मेरे प्रोडक्ट को शो करे। तो मैं क्या करूँगा, जो इसका एसिन होता है उसको कॉपी करके उसके ऊपर क्या करूँगा, अपना आपको दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट आप देखेंगे, इसके नीचे काफ़ी सारे लोग होंगे, ठीक है, जिस पे ये देखें ये सारे आ गए। अब इन सब ने क्या किया हुआ है, एसिन टारगेटिंग कर रखी है, यानी कि अपनी प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं अमेजोन के नीचे इसी इसी प्रोडक्ट के नीचे शो कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बंदा जब इस प्रोडक्ट को बाय करने आएगा, हो सकता है कि उसकी नज़र क्या है इसके ऊपर पड़ जाए और वो इनसे भी बाय कर ले, ठीक है। तो इसको कहते हैं एसिन टारगेटिंग, यानी कि आप एसिन को टारगेट करते हैं और वहां पर अपनी प्रोडक्ट को शो करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है पीपीसी के दौरान, ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली आज जो हमारा फाइनल लेक्चर था पीपीसी के रिगार्डिंग और कैंपेन रिगार्डिंग। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एज पर आवर प्रॉमिस जो है। ओके जी, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है सबको। आई थिंक नेटवर्क का इशू है, इस वजह से जो है वो मीटिंग जो है वो कट हो गई थी। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें, आज का लेक्चर था, ठीक है, वो आपको ऐसे भी समझ में आएगा नहीं इस तरीके से। तो वो आपके साथ जो है वो वीडियो जो है वो शेयर करवा देंगे जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। और जितने लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनका जो है वो एक स्क्रीनशॉट जो है वो शानजा भी ले लेंगी, ठीक है। या मैं खुद ले लेता हूँ और शानजा को मैं क्या है सेंड कर दूंगा, तो सिर्फ इन लोगों के साथ क्या है जो वीडियो है वो शेयर की जाएगी। और जी स्क्रीन शॉट जो है वो ले लिए हैं, तो जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, उनके साथ जो है वो फिर उनका एक सेपरेट ग्रुप बनाकर ये वो लोग खुद कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो नाम उनके साथ मैच करके और फिर इन लोगों के साथ जो है वो कर देंगे शेयर। अगर जी मुझे बताएगा कि सबको आवाज़ आ रही है एंड सबके साथ जो है वो लाइक सीन तो मैंने शेयर नहीं कर रखी है, बार बार मीटिंग जो है वो एंड हो रही है, वैसे भी हम इसको एंड करने लगे हैं, ठीक है। नेटवर्क का आई थिंक काफ़ी इशू है, वो बार बार मीटिंग जो है वो रुक जाती है। आप काइंड मुझे बताइएगा कि आवाज़ आ रही है, और अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। और जी अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड या वैसे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ उन्हीं के साथ जो है वो अकाउंट की वीडियो जिसमें पीपीसी को एक्सप्लेन किया गया है, किस तरीके से आपने पीपीसी करनी होती है, हर एक चीज़ को दिखाया गया उसमें, वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। लेकिन 200 का तकरीबन ग्रुप है, और मतलब 200 लोग हैं, ठीक है। दोनों ग्रुप के मिलाकर मेल अलग हैं फीमेल अलग हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 लोग आते हैं, ठीक है। और 10 लोग जो हैं वो इस मतलब कि सिर्फ 10 लोग सीरियस हैं, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि जो घर की मुर्गी जो होते हैं ना, ये उर्दू में एक बड़ी मशहूर कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। यानी कि एक चीज़ जो बड़ी आसानी से आपके पास होती है
बड़ी आसानी से आपको अवेलेबल होती है, उसकी हैसियत फिर ज़ीरो हो जाती है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, मेंटोर सामने है, वो आपसे फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप सवाल भी कर सकते हैं, यही पूछ सकते हैं, वही पूछ सकते हैं। तो ये हैसियत क्या है, आप लोगों ने इसको फिर दाल बराबर कर दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो इसलिए जो है फिर वो बस, जो लोग सीरियस हैं फिर हम भी उन्हीं के साथ सीरियस हैं बस। ठीक है, जो इस चीज़ को समझते हैं, जो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, वो उन्हीं के साथ ही है। अगर जी ये सवाल है कि प्रोडक्ट हंटिंग में गूगल ट्रेंड कितना ज़रूरी है देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, वो कौन सा 100% ठीक होता है, 100% ज़रूरी नहीं कि ठीक बता रहा होता है, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट बिल्कुल ही फ्लॉप जा रही है तो उसको तो फिर ना ही करें। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है, पीपीसी आप अमेजोन के डैशबोर्ड पर रन करके देंगे। अब मैं इस बात का क्या जवाब दूँ? अमेजोन के डैशबोर्ड पर रन किया थी पीपीसी। अच्छा जी, उसके बाद है, आई वांट टू डू कंप्लीट। अच्छा, ये ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन, हाउ डिड वी एस्टिमेट पीवीसी लॉन्च बजट बिफोर लॉन्च। इसका हमने जब प्रॉफिट कैलकुलेशन वाला टॉपिक किया था, ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन वाला जो लेक्चर है उसमें इसको हमने डिस्कस किया था कि पीपीसी का बजट आप किस तरीके से लगाते हैं, तो वो आप वाली वीडियो देख लेंगे। अच्छा सर, आई वांट टू डू कंप्लीट पीएल कोर्स फ्रॉम फ्रॉम यू, वर्स प्रोसेस प्लीज गाइड। देखें, कोर्स जो है वो भी सच जो लॉन्च तो नहीं हो रहा, लेकिन जो अभी रिसेंटली एंडेड हुआ है, जो रिसेंटली एंड हुआ है कोर्स, ठीक है, जो कि एडवांस कोर्स है जिसमें बड़े डिटेल में लेक्चर्स हैं। एंड आई गेस मैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस को देखकर कि आप लोगों को कहीं से भी, जहाँ से आपका दिल करता है, लेकिन आपको सीखने की अशद ज़रूरत है। इतने बेसिक क्वेश्चन जो ऐसा लगता है जैसा आपने चीज़ कभी पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, या आपको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि चीज़ क्या होती है, तो उस लेवल पे आपको तो कोर्स करना चाहिए। ठीक है, पहले 2 ढाई 3 4 महीने जितना भी टाइम आपको लाना पड़ता है आप लगाएं, उसके बाद इंटर्नशिप होती है, उसके बाद एडवांस लेवल आता है। वरना तो ये बातें आपके लिटरली आपके सर के ऊपर से गुजर रही होंगी, आपको 1% भी समझ में नहीं आ रहा होगा, और आप डीमोटिवेट ज़्यादा हो रहे होंगे। ठीक है, तो कोर्स इज़ इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो। और बाकी जो है वो डिटेल आप जो है वो शानदा से आप बात करेंगे तो शानदा आपको मजीद जो है इसकी डिटेल प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, कोर्स होता है वो बड़ा एडवांस लेवल का है, और उसमें वो 20 से 22 23 लेक्चर्स आई गेस हैं उसके अंदर। तो वो फिर आप शानदा से बात करें। सर इफ पॉसिबल देन कंडक्ट अ कम्प्रिहेंसिव सेशन रिगार्डिंग क्लाइंट हंटिंग के रिगार्डिंग आई थिंक जो है वो मैं निदान ने लेक्चर दिया था आप लोगों को। और अगर किसी ने प्राइवेट लेबल लॉन्च करना हो और साथ साथ खुद करे, आपकी हेल्प से मेंटोरशिप दे दो, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? देखें, प्राइवेट लेवल लॉन्च करना इट्स नॉट के, ये ऐसा नहीं है कि आपने बस एक प्रोडक्ट हंट की, ठीक है, उसको लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपको उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। एंड जहाँ तक बात रही मेंटोर की, सपोर्ट की और हेल्प की, तो मेंटोर सपोर्ट और हेल्प आपको तभी काम आती है जब आपको एक कॉन्सेप्ट का पता है। ठीक है, और मेंटोर और हेल्प का ये होता है कि जब मेंटोर ने, मेंटोर आपकी देखें, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना वो इस चीज़ का मतलब ले लेते हैं कि मेंटोर हेल्प का मतलब ये नहीं है, या साथ पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो है प्रोडक्ट हंटिंग भी की जाएगी, सोर्सिंग भी की जाएगी, पीपीसी भी। अब एक बंदे को मैं वही बात करता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, ठीक है, कि हमें मेंटोरशिप चाहिए। ठीक है, मेंटोरशिप मैं तो आपको फ्री में भी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मतलब अगर एक बंदा है वो अपना काम स्टार्ट कर रहा है, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। ठीक है, कि अगर एक बंदा है, लेकिन अब मसला यहाँ पर ये आता है कि आप उनको, जिनको मेंटोरशिप ये कह रहे होते हैं या जिनसे आप बात कर रहे होते हैं, उनको लिटरली एबीसी भी नहीं पता होती।
लाइक एक बंदे को पता ही नहीं कि पीपीसी होती क्या है, पीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, उसको नहीं पता कि ये बिडिंग क्या है, उसको नहीं पता कि लाइक ये जो कैंपेन चलाना ये क्या है, मैनुअल क्या है, ऑटोमेटिक क्या है, उस बंदे को 1% भी पता ही नहीं है। अब आप सोचो कि उसके आप क्या हेल्प करोगे। फिर उसको हेल्प करना नहीं है, वो तो पूरा सिखाना हो गया ना। हेल्प करना तो ये है कि आप एक पॉइंट के ऊपर जो वो स्टक हो रहे हैं, आपको एक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, और चला मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, यार सेलर सेंटर पे कोई इशू आ रहा है, मैं आपके पास आता हूँ कि यार नहीं आप इसको इस तरह करो। लेकिन आप सोचोगे एक बंदे को आती ही कुछ नहीं है। और 90% लोग ये वाले लोग हैं, 99 बल्कि आई वुड से 99% लोग जो है ना वो ये वाले होते हैं कि उनको खुद को कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है उनको। ठीक है। आप उनसे कीवर्ड रिसर्च की बात करो, वो उनको नहीं पता। ठीक है, आप उनको बात करो कि जी कंपटीशन का एनालिसिस करो, उनको वो नहीं करना आता। आप उनको कहो कि आप बजट पर पूरा एक प्लान करके लाओ, फिर आपको बताएंगे उनको बजट करने ही नहीं आता, प्लान किस तरह किया जाता है। तो इस तरह फिर ये हेल्प तो नहीं होती। ठीक है, हेल्प का मतलब ये होता है कि आप एक जगह पर स्टक हो रहे हैं और आपको एक मेंटोर गाइड कर रहा है। ठीक है, वो आपको एक रास्ता दिखा रहा है कि यार इस पॉइंट पर आप ये कर लो। ठीक है, लेकिन एक बंदे को नहीं आता तो पहले आप जो है वो पहले सीखें, उसके बाद फिर देखेंगे कि मेंटोर सपोर्ट, और मुझे उसके लिए कुछ भी नहीं है, मैं वो फ्री में भी देने के लिए तैयार होता हूँ, मुझे उसमें कुछ भी नहीं चाहिए किसी से भी। और जहाँ तक बात है कि अलग से मेंटोरशिप चाहिए, तो अलग से मैं मेंटोरशिप इसलिए नहीं देता क्योंकि अगेन मैं सिर्फ उन्हीं को देता हूँ जिन्होंने कोर्स किया हुआ होता है। ठीक है, अगर आप एक पूरे प्रोसेस से गुजरें ताकि हमें ये पता हो कि जी आप जो है वो आपको आता है, पहले आपके वो नॉलेज है। ठीक है, फिर कहीं जाकर आपको मेंटोरशिप वो उसी के अंदर शामिल होती है, अलग से कोई मेंटोरशिप नहीं होती। अभी सर व्हेन वी एस्टिमेट द पीवीसी लॉन्च बजट एंड गेट पीवीसी बिड्स फ्रॉम एस्टिमेट फ्रॉम दे आर नॉट गुड टू। देखें एक्यूरेट तो नहीं होती हैं, लेकिन आपको जब आप हीलियम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, एंड हम जो होता है वो मैक्सिमम करके उसको कर रहे होते हैं पुट, और वहाँ से हम आइडिया ले रहे होते हैं कि इतनी हमें लग जाएगी। दूसरा ये होता है कि हमारा अपना भी एक टारगेट होता है। ठीक है, लाइक आपको जब पता है कि आपकी फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट के ऊपर एक आपने ब्रेक इवन तक जाना होता है पीपीसी का बजट लेकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी प्रोडक्ट है वो फॉर एग्जांपल $50 की है। ठीक है, $50 की वो मेरी प्रोडक्ट है, तो मुझे एक आइडिया जस्ट जस्ट एक फर्स्ट कर लेंगे सिर्फ एक ही यूनिट है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मेरी 50 की है, तो मैंने बस इसके ऊपर 30 का जो है ना वो एक्सपेंस करना है, $30 का। ठीक है, तो मेरा बजट क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली $30 बन जाएगा। ये मुझे पता है कि मैंने इसके ऊपर $40 का क्या करना है, मैंने इसके ऊपर एक्सपेंस करना है। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है कि आपको खुद आप बजट सेट करते हो कि यार इतने की प्रोडक्ट है, ये मेरा ब्रेक इवन बन रहा है, तो मैंने ब्रेक इवन तक ही अपनी पीपीसी को सेट करना है, इससे ज़्यादा मेरा पीपीसी का एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। एक ये तरीका होता है। ठीक है, इस तरीके से हम जज करते हैं। दूसरा, जब हम हीलियम पर चेक करते हैं या बाकी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जो बाकी मीडियम है उसके थ्रू अगर हम चेक करते हैं कि पीपीसी के ऊपर बिडिंग क्या चल रही है, तो वहां से हमें एक एस्टिमेट मिल जाता है। 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, लेकिन एक एस्टिमेशन हमारे पास होती है कि यार फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर जो बिडिंग चल रही है वो $1 से लेकर $2 तक चल रही है, तो अगर मैं एग्रेसिव भी करूंगा तो मैं 2 से ही स्टार्ट लूंगा। ठीक है, तो फिर मेरा कितना एक्सपेंस होगा, वहां से आपको आइडिया मिलता है। ठीक है, एग्जैक्ट 100% जो है वो आपको कभी भी नहीं पता लग सकता जब तक आप जो है वो उसके ज़्यादा प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करेंगे। और अमेजोन सेलर सेंट्रल पर जो आपको जब आप सेलर सेंट्रल पर जाते हैं, जब आप लगा देते हैं, तो वहां से जो आपको आइडिया मिलता है वो एग्जैक्ट तो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, वो सिर्फ अमेजोन के अपना जो सेलर सेंट्रल है वहीं से आपको मिलता है। लेकिन उससे पहले हम इस तरीके से क्या करते हैं, जस्ट एक गेस कर रहे होते हैं, एक आइडिया ले रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमें इस तरह करना होता है। एंड अगर प्रोडक्ट के बाकी स्टेट्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी हैं, बाकी सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बाकी क्राइटेरिया के हिसाब से है, तो फिर क्या होता है कि वो चल जाते हैं, प्रोडक्ट पीपीसी इतना बड़ा इशू नहीं करती। गुड गुड, ये अच्छा सवाल है कि हमारा क्राइटेरिया क्या होगा कि हम पता लगेगा कि हमारे सक्सेसफुल हो गए। देखो, एक तो ये कि लोग टेस्ट लॉन्च में भी ना एक बड़ी होती है करते हैं कि ना वो ब्रांड को रजिस्टर करवाते हैं, ना ट्रेडमार्क करवाते हैं, ना इमेजेस के ऊपर काम करते हैं, ना वीडियोस के ऊपर काम करते हैं। वो सोचते हैं कि जी
टेस्ट लॉन्च है ना वो बस ये है कि प्रोडक्ट मंगवाओ और उसको बेच दो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो पहले तो आप है ना, सबसे पहला काम ये करना है कि आपने हर एक काम को आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि भाई हम सीरियसली काम कर रहे हैं, हमने बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर हमारी टेस्ट लॉन्च का नाकाम हो भी जाती है तो ट्रेडमार्क और ब्रांड इसी तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके लॉन्ग टर्म में काम आती है। तो ये दो काम आप लाजमी करो। दूसरा, टेस्ट लॉन्च के दौरान ही आपने 100% जो है अपने इमेजेस के ऊपर भी काम करना होता है, वीडियोस के ऊपर भी काम करना होता है, यानी कि A+ कंटेंट आपने लेकर आना होता है। और वो आप तभी आपको आता है जब आपकी ब्रांड रजिस्ट्री होती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो वो काम आपने जब कर लिया, यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद आपने देखना है टेस्ट लॉन्च के अंदर कि आपका जो है प्रोडक्ट के जो यूनिट्स हैं वो सेल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है, क्योंकि स्टार्ट में तो आपको लॉस हो गई होगा। ठीक है, इसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। जब आप PPC उसके ऊपर रन करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो प्रॉफिट में तो आप नहीं जाएंगे। लेकिन आपने वहां पर जो एक चीज चेक करनी होती है वो ये कि ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहे हैं। मतलब आप एग्रेसिव PPC रन कर रहे हैं, आपने बड़ी बड़ी आपने हाई बिडिंग लगा रखी है, सब कुछ कर रखा है, तो क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं? ठीक है, अगर तो प्रोडक्ट जो है वो फिर भी ऑर्डर नहीं लेकर आ रही, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। ठीक है, प्राइस को भी आपने मेंटेन कर लिया। ठीक है, अच्छा, प्राइस को बहुत ज़्यादा लो नहीं करना होता। ठीक है, आपने मिनिमम रखना होता है, बेसिकली एग्रेसिव PPC आपने रन करनी होती है। तो आपके अगर ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, प्रोडक्ट के 20 मिनट थे, 30 मिनट थे और वो सेल हो रहे हैं, तो आपको पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट मेरे काम की है। और अगर वो प्रोडक्ट फिर भी सेल नहीं हो रही, ठीक है, ऑर्डर ही नहीं आ रहा, या 10 दिन में एक ऑर्डर आ रहा है, तो फिर समझ जाओ कि प्रोडक्ट काम की नहीं है, फ्लॉप है। लेकिन पहले आपने सारे काम करने होते हैं। अच्छा जी, मरियम का सवाल है, सर कोर्स के बाद आपकी मेंटोर सपोर्ट अवेलेबल रहेगी? मैं फ्रेंड डेटा कोर्स किसी और जगह से, उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। देखिए, मेरा हमेशा से ये रहा है, जो AQ वर्क्स का एक मोटिव रहा है हमारा, और यही प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा लोग फेस भी करते हैं। ठीक है, कि कोर्स के बाद, हालांकि आई आई बिलीव इन दिस थिंग, और मैं हमेशा इस चीज़ को प्रीच करता हूँ कि कोर्स के बाद ही तो ज़रूरत पड़ती है मेंटोर की। ठीक है, क्योंकि कोर्स में भी 90% आपको समझ में आ जाएगा, अगर बहुत अच्छा कोर्स बना हुआ है, हर चीज़ को कवर किया हुआ है, तब भी 90% है। असल जो मेंटोर सपोर्ट चाहिए होती है वो तब चाहिए होती है जब आपके पास क्लाइंट आ गया या आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और उस पॉइंट पर तो मेंटोर सपोर्ट चाहिए होती है हर बंदे को, और उस पॉइंट पर ही जो है वो हम जो है वो लाजमी देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के साथ चाहे वो जूम मीटिंग करनी पड़े, चाहे वो उनको उनके अकाउंट के ऊपर जाकर करवाना पड़े, क्योंकि उसी पॉइंट पर तो ज़रूरत है उस बच्चे को। ठीक है, जिसने भी सीखा है, उसी पॉइंट पर उसको ज़रूरत होती है। तो मेंटोर सपोर्ट 100% है, और तभी ये आफ्टर कोर्स ही है। ठीक है, उसके रीज़न मैं आपको बताइए कि मेंटोर सपोर्ट का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पूरा का पूरा सिखाया जाए। ठीक है, एक बंदा बिल्कुल जीरो पर है और वो मेंटोर स्पोर्ट के नाम पे, इसलिए जो है मेरी कोई सेपरेट मेंटोर स्पोर्ट नहीं है। ठीक है, AQ वर्स के सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बहुत सिंपल क्राइटेरिया, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेंटोर स्पोर्ट सिर्फ उन्हीं के लिए। अलग से मैं मेंटोर स्पोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, चाहे जितना मर्जी कोई पैसे ऑफर कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, नहीं तो बस नहीं वाला सीन है। ठीक है। अच्छा जी, सर लेट्स वी फिनिश आवर टेस्ट लॉन्च एट ब्रेक इवन, देन आई थिंक इट्स ओके। यस, 100% इट्स ओके। अगर आपका ब्रेक इवन पे सब कुछ, मतलब ब्रेक इवन पे अगर आपने सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया है, और जो आपको लग रहा था कि मैं फॉर एग्जांपल 10 दिन के अंदर सेल करना है या 15 दिन के अंदर सेल करना है, वो आपने सेल कर दिया, आपका टारगेट अचीव हो गया, तो 100% आप उसके साथ जा सकते हैं बल्क क्वांटिटी में। और फिर भी कोशिश ये करें कि अगर आपने स्टार्ट फॉर एग्जांपल 50 मिनट के साथ लिया था, तो आप 200 पे जंप करें, एकदम 1000 के ऊपर फिर भी ना चाहें। एंड अगर आप लोगों के पास कोई क्लाइंट है, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो काइंडली आप जो है वो प्रॉपर लर्निंग करें पहले। ठीक है, सीखें, सीखने में टाइम लगाएं। ठीक है, अपने और क्लाइंट का पैसा ज़ाया ना करें। ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा मैंने। ठीक है, इन्वेंट्री मंगवा लेते हैं, 10,000 यूनिट मंगवा रखे हैं, 2,000 यूनिट मंगवा रखे हैं, 20-20 लाख की इन्वेंट्री मंगवा रखी है, और टोटली फ्लॉप है, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये काम ना करें, गलती ना करें। आराम से तहमुल से काम करें। कोई जल्दबाजी का नहीं है, 2 महीने में कोई कामयाब नहीं है, कोई कामयाबी नहीं है कि 2 महीने में आप कामयाब हो जाएंगे, इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। ठीक है, मतलब जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, उसके बाद भी आपको लॉन्च करने में 5-6 महीने, 7 महीने तो लाजमी चाहिए होते हैं। ओके जी, आई थिंक सबके क्वेश्चन जो हैं वो कवर्ड हैं। अब ये हमारा लास्ट लेक्चर था, और जो लोग अवेलेबल थे एज पर आवर प्रॉमिस, उनके साथ वीडियो शेयर हो जाएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चैनल से रब्ता करेंगे तो वो आपको 100% जो है रिप्लाई करती रहेंगी। ठीक होगी जी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।